हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पहला वीडियो जो डाला था कि भाई मेरा बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, मतलब ही रात को वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। और अभी इंदौर रहूँगी, उज्जैन जाऊँगी, तो हो सकता है मेरी कुछ व्लॉग्स कुछ दिन के लिए बिल्कुल भी ना आए। हो सकता है कुछ दिन वाईटी से गायब भी रहूँ, बिकॉज ऐसा ही होता है, बिजी लाइफ होता है, उसमें बिजी बहुत ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि शूट्स होते हैं। तो उनकी वजह से हम लोग जो है वीडियो शूट की वजह से हम लोग नहीं इस पर टाइम दे पाते हैं। लेकिन यस, कोशिश करूंगी जहां भी मौका मिला दुकान में बैठकर इधर उधर कहीं ना कहीं तो व्लॉग ले ही आऊंगी। लाइव भले ही नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन यस, उसको जो है मैं ज़रूर मेंटेन करके रखूंगी। चलिए आज की वीडियो के बारे में हम लोग बात करते हैं अप्सरा मॉम के लिए। आप सभी को पता है अप्सरा मॉम कहीं ना कहीं हमेशा ट्रॉल होती ही रहती हैं। और ये लगा लीजिए कि भाई बेटा जो है बेटे की करनी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अप्सरा मॉम का नेचर तो मैंने हमेशा से ऐसा देखा है कि उन्होंने बहुत ही पोलाइट वे से, बहुत ही अच्छे ढंग से, हालांकि वो बेचारी कोशिश करती हैं कि वो जो है किसी भी बात का जवाब जो है बेहतरीन तरीके से दे, लेकिन कई बार उनके चेहरे पे गुस्सा झलक ही जाता है क्योंकि हर इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। कई बार इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और ये चीज़ मैंने देखा है कि वही एक पूरे घर में, एक तो ये और एक पूजा जी, मुझे ऐसे दो सदस्य लगते हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर ये लोग बोले बगैर नहीं रहते हैं। और ऐसा इनके साथ ही नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी जिसमें कि अप्सरा मॉम को बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। अप्सरा मॉम के लिए बोला जा रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है अशोक चक्रा क्या है, अशोक स्तंभ क्या है, और तुम्हें तो अपने वर्ड्स भी अच्छे से नहीं बोलने आते हैं। और क्या बोलते हैं, अपने शब्दों को देखो। और कुछ मतलब वीडियोस में मैं देखती हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा अजीब सी पिक्स लगा दी जाती, बहुत गंदा गंदा बोला जाता है। तो देखिए, मैं उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, मैं रिएक्शन वालों की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो ओवर, एकदम ओवर जो है, बहुत बदतमीजी से आंटी को बोलते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए क्या है कि हमसे बड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने अप्सरा मॉम जी के लिए मैंने भी वीडियो बनाया है। जब मुझे लगा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही गलत किया है तो मैंने उस चीज़ के लिए हमेशा से स्टैंड लिया है और मैंने गलत चीज़ों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन जहाँ मुझे ये लगता है कि जब बात आ जाती है किसी की शिक्षा से रिलेटेड, जब बात आ जाती है किसी को उतना नहीं पता लेकिन वो कोशिश कर रहा है और हम उसको उठाकर फिर भी ट्रॉल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए एक मिडिल फैमिली है और एक हाई क्लास फैमिली है। तो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं उनको हाई क्लास में रहने वाले किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, शायद उतना नहीं आइडिया होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें जाने अनजाने में एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जितना हमें जानकारी होता है, जितना नॉलेज हमें होता है, हम बढ़ चढ़कर फिर भी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वही कहीं ना कहीं वो अप्सरा मॉम जी के साथ भी देखा जा रहा है कि अप्सरा मॉम मतलब देखिए, अगर हम आज उनका एज भी अगर हम लोग देखें तो वो हम लोगों से काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी इन द सेंस कि हम उनको एज अ मदर ही बात कर रहे हैं, एज अ मदर देख रहे हैं। लेकिन मैं उनको फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका जो नेचर है, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, जिस तरीके से वो कोशिश करती हैं। देखो, कोशिश करने वाले को हम हमेशा कहते हैं बिल्कुल सही, कोशिश करने वाले को समझाया जा सकता है, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रॉल करना मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके शब्दों पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, उनकी हर बात को पकड़ा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आज तुम जो भी कर रही हो वो तुम्हारे बच्चे की वजह से, तुम्हारे खानदान में ऐसा है, तुम्हारे खानदान में वैसा है। तो देखिए, कोई भी माँ बाप कभी भी नहीं चाहता मुझे अपने बच्चों की वजह से सुनना पड़े। कभी भी कोई भी खानदान, ये मतलब माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमें अपने बच्चों की वजह से ट्रॉल होना पड़े। हालांकि माँ बाप को भी अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ना चाहते हुए भी हम उन बातों को सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते कि आज हम अपने बच्चे से कितना हर्ट है, हम कितना गुस्सा है। वो अंदर ही अंदर उस घूंट को पी लेते हैं। कई बार वो कैमरे के बैक साइड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में की जाती है, जैसे आम लोग आम घरों में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब व्लॉगिंग की बात आ जाती है, जब सोशल मीडिया की बात आ जाती है, तब उन्हें अपने बच्चों का साइड लेना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अप्सरा मॉम को जितना ऑब्जर्व कर पाई हूँ अभी तक। दूसरा, उनको बोला गया कि भाई जब आपको वहां पर दुबई में अवार्ड मिला तब आप एकदम से स्टेज से जो है भागे भागे आ गए। बिल्कुल सही बात है,
जब कोई फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाता है तो हर किसी को बहुत ज़्यादा एकदम वो कहा जाता है ना, हाथ भी कांपने लगते हैं। जब आप कभी ऐसा आपको मौका ना मिला हो और आप ऐसे समय पर आप एकदम स्टेज पर जा रहे हैं और वो भी इंटरनेशनली आप लोग जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ सच में ऐसा लगता है अंदर ही कि बस ये मुझे कुछ बोलने का मौका ना दे, क्योंकि मैं नहीं, क्योंकि इंसान को अगर आता भी होगा ना तो भी फंबल आ जाएंगे या वो घबरा जाएगा या वो नहीं बोल पाएगा, ऐसा होता है। और मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि आंटी जी को एटलीस्ट दुबई जाने का तो मौका मिला, एटलीस्ट उन्हें वहाँ जाकर वो सब, मतलब वो उनकी खुशी का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। मतलब वो लाइफ में कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स होती हैं जो उनकी लाइफ में उनको बहुत पॉजिटिव लगी। उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की। काफ़ी औरतें ऐसी भी होती हैं जो वहाँ तक जाने से ही मना कर देती हैं इस डर की वजह से कहीं हमें स्टेज पर बुलाकर कहीं बोलने का मौका ना दे दिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके उस स्टेज तक पहुँची। वो कहीं ना कहीं उन औरतों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो औरतें ये कहती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंटी जी मुझे लगता है बहुओं से भी ज़्यादा मुझे अच्छा करते हुए दिखती हैं। अब काफ़ी लोग मुझे ही ट्रोल करेंगे कि पूनम मैम अचानक आपको क्या हो गया है कि आप आज तो जो है अफसरा मॉम जी के लिए अच्छा बोल रही हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, जब हमें जो सही लगता है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं उससे बात कर रही हूँ। शायद अगर आज मेरी मदर, मैं इनको एज अ मदर ही अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं अपनी मदर के साथ इनको रख कर देखूँ तो ऑब्वियस है मेरी मदर भी कोशिश करती हैं। मेरी मदर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हैं जो हमें लगता है कि शायद पता होना चाहिए था इन्हें, लेकिन नहीं पता होता, क्योंकि उस समय वो सब फैसिलिटीज़, उस समय वो सब चीज़ें नहीं थी जो आज हम लोगों को मिल रही है। आज हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों की ही परवरिश में इतने बिजी हो चुके थे कि भाई आज उनको जो है जब सब कुछ नज़र आ रहा है तो आज उनके अंदर है कि हम बहुत कुछ करें। मेरी मदर खुद, उन्होंने कोशिश किया कि मैं इंस्टाग्राम पर खुद की वीडियोस बनाऊं। कई बार मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठाकर उनको जो है मैंने बोला ऐसे आप वीडियो बनाओ या वैसे आप वीडियो बनाओ, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फिर कि मम्मी बोलती हैं कि मुझे भी करना है। तो देखिए, हो सकता है हम सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। आज अगर बात करें तो मेरे ब्रदर्स लंदन में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स भी उतने ही पढ़े लिखे होंगे। एटलीस्ट वो लोग कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। सो मुझे ये लगता है कि मैं, और हाँ, काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि पूनम मैम अचानक क्या हो गया, आज आप बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो देखिए, हम रिएक्शन वाले हैं, हम लोगों को जो पॉजिटिव नज़र आता है पॉजिटिव बोलते हैं, जब नेगेटिव नज़र आता है तो नेगेटिव बोलते हैं। बीच में कॉल आ जाता है ना तो पूरा जितना भी सीक्वेंस होता है ना वो सब इधर उधर हो जाता है, तो संभाल लेना। सो इस चीज़ को देखते हुए मैं यही बोलूँगी कि अप्सरा मॉम के लिए शायद हम इस तरह के अगर हम लोग वीडियोस बना रहे तो नहीं बनाने चाहिए। वो हमें अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है जितना आज हम सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं या आज हम जितना सब कुछ जानते हैं उतना हमारे पेरेंट्स भी जानते हो। तो यही चीज़ें जो है अप्सरा मॉम को फेस करनी पड़ रही है, और अप्सरा मॉम बेचारी कोशिश करती हैं अपनी तरफ से 100% देने का, लेकिन हर बार क्या हो जाता है, वो 100% कहीं ना कहीं -90% होकर 10% बेचारी दे पाती हैं और कहीं ना कहीं ट्रॉल का शिकार हो जाती हैं। सो आंटी जी, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए और हमें आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ की हमेशा से आपसे शिकायत रहती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा है तो आप उसको गलत में भी सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट आप, चलिए हम ये भी मानते हैं कि आप उनको बैक साइड में ही समझाती होंगी, आप ज़रूरी नहीं कि फ्रंट में ही आप हमारे सामने समझाएं तभी हमें लगेगा कि आप अपने बच्चे का जो है समझा रही हैं या उन्हें कुछ बोल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जब आप एक व्लॉगिंग करते हैं, जब आप फैमिली व्लॉग्स दिखाते हैं, तो उसमें जो ऑडियंस है ना, वो आपका वो जो सीन होता है, वो जो पल होता है, वो जो मोमेंट होता है, वो भी देखना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को क्या करते हैं, समझाते हुए क्या बोलते हैं, आपका बच्चा क्या रिएक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के तार जुड़े होते हैं, तो इसीलिए आप भी कहीं ना कहीं एक वो कहा जाता है ना, ट्रोलिंग का आप शिकार हो जाती हैं। तो आगे से मैं यही आपसे जो है उम्मीद करती हूँ अप्सरा मॉम जी, कि आप जो है ना हर चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लेकर चलिए, और आपका जो वो बॉन्ड है ना, वो देखिए, हर माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति प्यार होता है, हमारा भी अपने बच्चों के प्रति बहुत सारा प्यार है। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं ना, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा बस बच्चों को लेकर मैं बोलूँगी। बाकी तो देखिए जो चीज़ें आपको नहीं पता और जाने अनजाने में हो जाता है और फिर आप हम जैसे लोगों का ब्लॉग देखती होंगी तो शायद आप कहीं ना कहीं समझ भी जाती होंगी कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। और मुझे लगता है ऐसा ज्ञान जब मिलता है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो आप इस चीज़ पर तो ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। हम सबका अपना अपना तरीका है आपसे बात करने का, हम सबका अपना तरीका है आपको समझाने का, हम सबका तरीका है आप तक अपने मैसेज पहुँचाने का। सो अप्सरा आंटी जी, आई होप कि आपको मेरी भी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन यस मैं आपकी जो है बात समझ सकती हूँ।